नमस्कार, सभी को प्रणाम। हम आपको कुछ योग के बारे में जो जानते हैं वो आपको बताएंगे। योग का अर्थ है मिलना, और योग परंपराएं जो हम प्रार्थना करते हैं, घर में पूजा आराधना करते हैं, वो सब योग में आता है। योग हमें ईश्वर से मिलाता है, और हम नियमित योग करेंगे तो हमेशा ही स्वस्थ रहते हैं, इसलिए परंपराएं बनाई है। जैसे एक प्रार्थना है, उसका प्रैक्टिकल होगा योग। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं शुरू आज का काम प्रभु। यानी उसका हम नाम लेंगे ईश्वर का। फिर आता है शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। यानी उसके हम ईश्वर के ध्यान में जाएंगे। फिर आता है गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, बने इतने महान गगन को छूले हम। तो गुरुओं का सत्कार क्या है? जैसे हमारे विद्यालय के गुरुजन हैं, उनके अंदर एक भलाई का भाव होता है जो हमें विकसित करता रहता है, जो हमारा भला चाहता है, जो हमारा हित चाहता है। उसको गुरु कहा गया है, उस भाव को जो हमें विकसित करता है। और वो भाव हमारे माता पिता में भी होता है। जैसे माता पिता को पहला गुरु कहा गया है, वो हमें समझने के लिए, जैसे हम माता पिता का कितना भी अनादर कर दे, कोई भी नुकसान कर दे, लेकिन वो कभी ऐसा नहीं चाहते कि ये बच्चे अस्वस्थ हो जाएं, मतलब कि नुकसान हो जाए इन बच्चों का, ऐसा कभी नहीं चाहते। यानी वो जो चाहत है उसको गुरु कहा गया है। ऐसे ही गुरुजन होते हैं। गुरुजनों का हम चाहे अनादर करें, कुछ भी नुकसान पहुंचाएं, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं चाहते कि ये बच्चे असफल हो जाएं। वो हमें विकसित करते रहते हैं, हमेशा हमारा हित चाहते हैं। इसके लिए उसको गुरु कहा गया है, और गुरु तत्व कहते हैं। वो एक भाव है, इसलिए उसको गुरु तत्व कहते हैं। और हमारे भारतीय शास्त्रों में उसे देवता कहा गया है, माता पिता को और गुरुजनों को। तो ये उस गुरु का सत्कार होगा इस योग में। तो ये जो 5 मिनट का मेडिटेशन प्रेयर है, इसके अंदर अगर ये हम नियमित करते हैं तो एक हमारा मन पॉजिटिव एनर्जी निर्माण करता है। वातावरण में 2 एनर्जी होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो नेगेटिव एनर्जी यानी हमें जो नुकसान करती है, जो हमें बीमार कर देती है, अस्वस्थ कर देती है, परेशान करती है, वो नेगेटिव एनर्जी है। और उसके बदले में एक पॉजिटिव एनर्जी है जो हमें हमारी भलाई चाहती है, जो गुरुजनों में, माता पिता में जो होती है, वो वातावरण में भी होती है। उसको हम योग के द्वारा उससे जुड़ते हैं। तो इसलिए वो योग परंपराएं बनाई है। तो हम अब सभी वो 5 मिनट का योग करेंगे। इसके लिए सभी एकदम आराम से रिलैक्स बैठ जाएं। पहले तो एकदम रिलैक्स, जैसे हम और हमारा, ये 2 जीवन के आधार होते हैं, एक हम एक हमारा। हमारा शरीर को कहा गया है, और हम शरीर के अंदर जो हम है, तो वो पूरा आध्यात्मिक है। वो हमें दिखता नहीं है, अनुभव में आता है कि शरीर के अंदर हम भी हैं।
तो जो हम है उसका योग परंपराएं है उसके लिए, तो वो यानी आध्यात्मिक योग परंपराएं हैं, तो वो हम ईश्वर से जुड़ेगा, तो ईश्वर से जुड़ेगा, इसलिए शरीर का कोई काम नहीं है उस समय, तो इसलिए शरीर को एकदम रिलैक्स छोड़ देना है और आराम से बैठ जाना है। 5 मिनट के लिए वो जो प्रेयर चलेगी वो सुनना है, सिर्फ सुनना है और कुछ भी नहीं करना है। भारतीय संस्कृति की प्राचीन धरोहर है योग। युज्यते अनेन इति योगः, अर्थात जुड़ना। जुड़ना किससे? जुड़ना स्वयं से, जुड़ना अपनी आत्मा से, जीवात्मा का परमात्मा से जुड़ना, जुड़ना उन समस्त गुरु शक्तियों से जो अभी जो बताया है ना कि जो जुड़ना यानी हम अपने आप से जुड़ेंगे, इस योग में हमें ईश्वर का अंश कहा गया है, यानी हम आत्मा कहा गया है हमें, और जो हम और हमारा ये जो दो है ना, इसमें जो हम है वो आत्मा है और वो परमात्मा से जुड़ेगी, यानी ये योग है। इसके लिए अभी हम सभी अपनी आंखें बंद कर लें और रिलैक्स बैठ जाएं। 5 मिनट के लिए जो योग चलेगा उसमें आएगा पहले गुरुओं का आदर आएगा, फिर आएगा मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, ऐसे सुनना है हमें, और फिर प्रकृति का आवाज आएगा सिर्फ, और फिर शांति पाठ आएगा, यानी पूरा 5 मिनट का पैकेज पूरा हो जाएगा। उसके बाद में मैं आपको नमस्कार बोलूंगा, तभी अपनी आंखें खोलना है, यानी तब तक 5 मिनट के लिए कुछ भी नहीं करना है, सभी आंखें बंद कर लीजिए और आराम से रिलैक्स बैठ जाना, कुछ नहीं करना योग होगा। अभी हम शुरू करते हैं। भारतीय संस्कृति की प्राचीन धरोहर है योग। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। तो अपने चित्त को साधुभाव को रखे ध्यान दें।
प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। शांति पाठ करेंगे। ओम जो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रौषधय शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। नमस्कार करेंगे। सभी को नमस्कार। अब आंखें खोल सकते हैं। जिन्हें अच्छा लगा वो हाथ का इशारा करके बताए। अंदर से किसी को देखे ना। अच्छा, धन्यवाद। नीचे कर लीजिए। ये योग आपको आपके स्कूल के जो प्रधानाचार्य गुरुजी हैं उनके माध्यम से ही स्कूल में आता है। उनको राजा कहा गया है इस योग में। विद्यालय के राजा वही है, तो उनके माध्यम से आया है। इसलिए एक बार हम सभी उनका तालियों के माध्यम से धन्यवाद दें। ये योग से हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे। जैसे इस योग से क्या होता है, हमारे गुरुजन और जो माता पिता है उनके प्रति एक आदर भाव आता है। वो उसको पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं। तो फिर वो जो भी पढ़ाते हैं वो एकदम स्पष्ट सही से समझ में आता है और वो ऐसे सेट हो जाता है हमारे अंदर। फिर जिसका उपयोग होता है उसका उस समय वो अपने आप याद आ जाता है। जैसे गुरुजी ने आज कोई क्वेश्चन का आंसर बताया, तो जब वो अगर परीक्षा में आया उसका आंसर, तो वो तुरंत उस समय याद आ जाएगा तुरंत। इस मतलब ये ऐसा अनुभव होता है। इस तरह से ये अनुभवी योग है। लेकिन इस योग के बाद आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे और आपको रास्ते में कोई परेशान भी नहीं करेगा। और जैसे हम भी किसी का अनादर नहीं करेंगे और हमारा भी इस योग से कोई अनादर नहीं करेगा, क्योंकि एक पॉजिटिव एनर्जी जो हमारा मन बनाता है वो हमारे शरीर में एक मतलब कि एक शरीर के अंदर एक रक्षा कवच की तरह रहती है। तो फिर हमें कोई परेशान नहीं कर सकता है और ना ही कोई हमारे कोई बीमारी आ सकती है। मतलब कोई भी परेशानी हो ही नहीं सकती है। इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरुजी से प्रार्थना है कि 2 शब्द अनुभव बताएं। इस योग कैसा लगा? राजा जी से प्रार्थना है। बताने तो दो एक बार गुरुजी को। आज की इस छोटी सी सभा के योग गुरु महेश जी को मैं साथ साथ
प्रणाम करता हूँ। मेरे विद्वान साथीगण, प्यारे बच्चों, एक योग इन्होंने जो बताया है महेश जी ने अपने विद्यालय में, एक शारीरिक योग होता है, एक मानसिक योग होता है। इनका जो योग है वो आध्यात्म से जुड़ा हुआ है। आपको देखने में प्रत्यक्ष रूप से आपको कुछ नहीं लगा, ऐसे लग रहा है कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपने जो 5 मिनट जो ध्यान के बिताए, मतलब सब कुछ भूल करके आपने जो ध्यान किया है, वही पढ़ाई का मेन मकसद है। मेन जो उद्देश्य होता है पढ़ाई का वो यही है कि आप ध्यान करके कोई चीज अगर ध्यान से पढ़ेंगे, लिखेंगे, उसको सीखने की कोशिश करेंगे ना, तो आपकी समझ में आएगा। आपका उद्देश्य है पढ़ने का वो साकार होगा और आपके कोई भी जीवन में इस प्रकार की जो बाधा है वो सारी की सारी बाधाएं आपकी दूर हो जाएंगी। इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने हमारे विद्यालय में आकर के और अपने जो मन की भावनाएं हैं उनको जागृत किया है। इसका लाभ आपको होगा। इनको एक बार मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ और आपकी इनको अच्छे स्वास्थ्य, अच्छी उन्नति की कामना करें हमारे विद्यालय परिवार की तरफ से कि ये और आगे बढ़े। धन्यवाद। बेटा कोई भी क्लास, बड़ी क्लास की कोई बच्ची का दो, एक गुड़ी आ जाओ, कोई भी आ जाओ, एक बेटी आ जाओ। अब फोटो ले लेना, अब उसको कट कर दो।